हाल ही में भारत सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन पोर्टल ऑफ इंडिया यानी जीएचसीआई लॉन्च किया है, जिसे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने शुरू किया। ये पोर्टल देश में बनने वाले ग्रीन हाइड्रोजन की प्रामाणिकता, पारदर्शिता और रेगुलेटरी कंप्लायंस सुनिश्चित करेगा। इसका सबसे बड़ा उद्देश्य ग्रीन वॉशिंग पर रोक लगाना है, यानी कोई भी कंपनी बिना तय मानकों को पूरा किए अपने उत्पाद को ग्रीन हाइड्रोजन नहीं बता सकेगी। ये कदम नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को नई गति देने वाला माना जा रहा है। जनवरी 2023 में शुरू किए गए इस मिशन का प्रारंभिक बजट 19,744 करोड़ रुपए रखा गया था और इसका लक्ष्य भारत को ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन, उपयोग और निर्यात का वैश्विक केंद्र बनाना है। ग्रीन हाइड्रोजन वह हाइड्रोजन है जिसे सोलर और विंड जैसी रिन्यूएबल एनर्जी से प्राप्त बिजली की मदद से इलेक्ट्रोलाइजर द्वारा पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित करके तैयार किया जाता है। इस प्रक्रिया में कार्बन उत्सर्जन लगभग शून्य रहता है। वर्ष 2030 तक भारत का लक्ष्य प्रति वर्ष कम से कम 5 मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता विकसित करना है, जिसके लिए 125 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता की आवश्यकता होगी। मिशन के माध्यम से 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक निवेश आकर्षित करने, 6 लाख से अधिक रोजगार सृजित करने, हर वर्ष लगभग 5 करोड़ टन कार्बन उत्सर्जन घटाने और जीवाश्म ईंधन आयात पर 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की बचत का लक्ष्य रखा गया है। सरकार ने साइट प्रोग्राम के तहत 17,490 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जिससे इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग और हाइड्रोजन प्रोडक्शन को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। भारत ने ग्रीन हाइड्रोजन के लिए सख्त मानक भी तय किए हैं, जिनके अनुसार उत्पादन प्रक्रिया में प्रति किलोग्राम हाइड्रोजन पर कार्बन उत्सर्जन 2 किलोग्राम CO2 से अधिक नहीं होना चाहिए। रिफाइनरी, फर्टिलाइजर, स्टील, ट्रांसपोर्ट और स्टार्टअप इकोसिस्टम में कई परियोजनाएं शुरू हो चुकी हैं। ग्रीन अमोनिया आपूर्ति समझौतों से लेकर हाइड्रोजन व्हीकल्स और रीफ्यूलिंग स्टेशंस तक मिशन अब वास्तविक औद्योगिक उपयोग की दिशा में बढ़ रहा है। कांडला, पारादीप और तूतीकोरिन जैसे बंदरगाहों को ग्रीन हाइड्रोजन एक्सपोर्ट हब के रूप में विकसित किया जा रहा है, ताकि भारत वैश्विक बाजार में मजबूत स्थिति हासिल कर सके। एनर्जी इंडिपेंडेंस का लक्ष्य वर्ष 2047 तक आत्मनिर्भर ऊर्जा व्यवस्था और वर्ष 2070 तक नेट जीरो एमिशन की प्रतिबद्धता, इन सभी के केंद्र में ग्रीन हाइड्रोजन को रखा गया है। यही कारण है कि इसे भविष्य का ईंधन कहा जा रहा है और आने वाले वर्षों में यह भारत की ऊर्जा, उद्योग और निर्यात रणनीति का महत्वपूर्ण आधार बन सकता है।